नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम उत्तराखंड विंसर ईयरबुक 2026 को कर रहे थे। उत्तराखंड विंसर ईयरबुक से एग्जाम्स में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं और यूकेपीएससी खासकर दोस्तों विंसर ईयरबुक से ही करंट अफेयर्स और स्टैटिक्स जीके को पूछता है। तो जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स हैं, जैसे एपीएस का मेंस और दोस्तों वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का एग्जाम और जो अन्य भर्तियों के एग्जाम्स होंगे, उन सभी के लिए हमारी क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है दोस्तों, हम पूरी विंसर ये बुक को कंप्लीट करेंगे, चाहे आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन हो या फिर जीके का पोर्शन हो, स्टैटिक्स जीके का हो। और इसमें दोस्तों आजकल कुमाऊनी गढ़वाली, शब्दावली, मुहावरे, लोकोक्तियां भी दी जाती हैं, उनको भी हम कर लेंगे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल से जुड़ जाइएगा और जो हमने पहला पार्ट किया है उसको भी आप देख लीजिएगा। आज का ये हमारा दूसरा पार्ट है और आज के इस पार्ट में दोस्तों हम 50 से आगे के प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है रमेश पहाड़ी को तृतीय भैरव दत्त धूलिया पत्रकार सम्मान प्रदान किया गया, वे किस समाचार पत्र से संबंधित रहे हैं। दोस्तों, रमेश पहाड़ी को तीसरा भैरव दत्त धूलिया पत्रकार सम्मान प्रदान किया गया। ये जो है ये आपके अनिकेत समाचार पत्र से संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन सी, अनिकेत समाचार पत्र। ये गोपेश्वर से निकलता है। ठीक है, और रमेश पहाड़ी को यह सम्मान दिया गया। ठीक है, 2023 में दोस्तों भैरव दत्त धूलिया पत्रकार सम्मान की शुरुआत हुई थी। भैरव दत्त धूलिया और भक्त दर्शन के द्वारा 1939 में लैंसडाउन से कर्मभूमि समाचार पत्र निकाला गया था, याद रखें। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार 2025 में उत्तराखंड के कितने शिक्षक सम्मानित किए गए। देखिए, हर साल टीचर्स डे के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक रत्न पुरस्कार दिया जाता है। 2025 में उत्तराखंड के 2 टीचर्स को यह सम्मान मिला। एक दोस्तों अध्यापिका थी और एक अध्यापक। अध्यापक जो थे तो वह दोस्तों थे आपके मनीष ममगई, जो कि देहरादून के रहने वाले हैं, और जो अध्यापिका हैं तो वह दोस्तों थी मंजू। ठीक है, तो इनको यह सम्मान दिया गया था। अगला प्रश्न है और बताना है कि बूढ़ा भरसार पैदल मार्ग को ट्रैक ऑफ द ईयर के रूप में वर्तमान में विकसित किया जा रहा है। यह ट्रैक किस जनपद में स्थित है। देखिए, ट्रैक ऑफ द ईयर के रूप में विकसित किया जा रहा था आपका बूढ़ा भरसार पैदल मार्ग। ये दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हर साल दोस्तों उत्तराखंड के क्षेत्रों को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया जाता है, जिससे उसे पर्यटक के रूप में और उसका विकास किया जाए, उसको विकसित किया जाए। तो 2025 में 3 स्थानों को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। एक था दोस्तों चिनाब घाटी। चिनाब घाटी जो है ये आपकी चमोली में पड़ती है, और बेसकटिया रेंज ये दोस्तों आपकी पड़ती है पिथौरागढ़ में, इसको भी ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया। और जो तीसरी है तो वह है दोस्तों आपकी गुलाबी कांठा बुग्याल। गुलाबी कांठा बुग्याल ये उत्तरकाशी में स्थित है। तो जो ऊपर के 3 हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, उन तीनों में एक एक ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे कि उत्तराखंड योग नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य में कितने योग केंद्र बनाने की घोषणा की गई। तो दोस्तों उत्तराखंड में 5 योग हब बनाने का टारगेट रखा गया है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। और उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने योग नीति या फिर योगा पॉलिसी को लागू किया। योगा पॉलिसी ये दोस्तों आपकी 21 जून 2025 को लागू की गई, क्योंकि 21 जून को दोस्तों राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2016 में राज्य तितली घोषित की गई कॉमन पीकॉक को अब अपादस्थ कर दिया गया है। 8 जून 2025 को किस तितली को राज्य तितली घोषित करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। देखिए, उत्तराखंड की राज्य तितली कॉमन पीकॉक को 2016 में घोषित किया गया था। ठीक है, और अब कॉमन पीकॉक की जगह बुली वेंडेंट पीकॉक को राज्य तितली घोषित किया गया।
ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए जो कॉमन पीकॉक है तो ये टिमरू की पत्तियों पर अंडे देती है, याद रखिएगा। उत्तराखंड से ही दोस्तों पूरे भारत की और पूरे विश्व की ही सबसे बड़ी तितली भी मिली है। सबसे बड़ी तितली जो है उसका नाम है गोल्डन वर्ल्ड विंग, ठीक है। और एक जो सबसे छोटी तितली पाई गई उसका नाम है दोस्तों ग्रास ज्वेल। ये दोनों तितलियां दोस्तों आपकी पिथौरागढ़ में पाई गई थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि नैनीताल हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार किसे नियुक्त किया गया। देखिए नैनीताल हाई कोर्ट मतलब हमारे उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है उनके वर्तमान में रजिस्ट्रार जो नियुक्त किए गए तो ये योगेश कुमार गुप्ता किए गए हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इनसे पहले दोस्तों कह कासा खान थे, ठीक है, याद रखिएगा। रितु बहारी ये उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी, ठीक है। और वर्तमान में मनोज कुमार गुप्ता जो है ये उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूकास्ट के सहयोग से उत्तराखंड का पहला साइंस रेडियो स्टेशन 5 जून 2025 को कहां से शुरू किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों देहरादून से। सही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। तो देहरादून में यूकास्ट स्थित है और यहाँ से ही दोस्तों पहला साइंस रेडियो स्टेशन 5 जून 2025 को शुरू किया गया। यूकास्ट की स्थापना कब हुई तो इसकी स्थापना 2005 में हुई थी, याद रखें, ठीक है। यूसार्क और यूकास्ट दोनों एक साथ ही स्थापित हुए थे। सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया। तो ये दोस्तों विजय जड़धारी को दिया गया, रुद्रपुर नगर निगम को दिया गया और प्रताप सिंह पोखरियाल को दिया गया। देखिए गैर सरकारी रूप से ये विजय जड़धारी और प्रताप सिंह पोखरियाल को दिया गया था, सरकारी रूप से ये दोस्तों रुद्रपुर नगर निगम को दिया गया था। तो इसका आंसर सही बन जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 जून 2025 को उत्तराखंड में योग नीति लागू कर दी गई है। योग नीति लागू करने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य बन गया है। तो अभी ऊपर आपको बताया था कि योग नीति लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। कब लागू की ये भी याद रखें, तो 21 जून को लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में महक क्रांति का आगाज कर दिया गया है। यह क्रांति किस खेती से संबंधित है। देखिए महक क्रांति ये आपकी सगंध पादप से संबंधित है, ठीक है। जो खुशबूदार पौधे होते हैं उनकी खेती की जाएगी दोस्तों उत्तराखंड में, इसलिए महक क्रांति को लाया गया और ये 2026 से 2036 तक चलेगी, मतलब 10 सालों के लिए इस क्रांति को शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उत्तराखंड को खसरा रुबेला मुक्त राज्य बनाने की घोषणा की गई। इस लक्ष्य को हासिल करने की समय सीमा क्या है। देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उत्तराखंड को खसरा और रुबेला मुक्त किया जाएगा। इसके लिए ये जो योजना बनाई तो ये 2026 को बनाई है कि 2026 में हम इसको खत्म कर देंगे। अगला प्रश्न है कि तेरे मेरे सपने अभियान किससे संबंधित है। दोस्तों तेरे मेरे सपने अभियान ये आपके महिला कौशल से संबंधित हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी। जो विधवा महिला है या परित्यक्त महिला है या आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं हैं उनको कौशल दिया जाएगा, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे वह दोस्तों उनका ज़्यादा से ज़्यादा सशक्तिकरण हो सके, इसलिए इस अभियान को शुरू किया गया, तेरे मेरे सपने अभियान। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित किए गए। देखिए उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों में 50% पद आरक्षित किए गए। उससे पहले इसका जो प्रतिशत था तो ये था 30%। अब दोस्तों इसको चेंज कर 50% कर दिया गया। 2018 में भुवन चंद्र खंडूरी जो मुख्यमंत्री थे तो उन्हीं के द्वारा दोस्तों आपका यह निर्णय लिया गया और वन पंचायतों में और त्रिस्तरीय पंचायतों में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड को वर्ष 2070 तक कार्बन मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए उत्तराखंड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। इस योजना में शामिल महिलाओं को क्या नाम दिया गया। तो दोस्तों नाम दिया गया है सौर सखी, ठीक है, ऑप्शन सी। तो सौर सखी नाम दिया गया है, याद रखिएगा। और उत्तराखंड 2070 तक कार्बन मुक्त बन जाएगा। 2070 तक कार्बन मुक्त होगा तो देखिए अभी 2026 चल रहा है और अभी 44 साल बाकी हैं।
44 साल में तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है। ठीक है, आप इमेजिन करिएगा, तो इतना लंबा टारगेट रखा है और जो इसको टारगेट निर्धारित करने वाले व्यक्ति हैं वह खुद ही नहीं रहेंगे। ये सोचने वाली बात है। ठीक है, तो बेफजूल की ये बातें हैं और ऐसा जब तक हम सब इसमें सहयोग ना करें या फिर सरकार कोई ठोस नीति ना लेकर आए तो दोस्तों तब तक ये संभव नहीं होगा। मेरे ही गांव में दोस्तों एक बड़ी फैक्ट्री लगी है जहां से इतना प्रदूषण होता है, उससे पूरी रात भर इतना धुआं निकलता है। ठीक है, अगर उस धुएं को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो पूरे क्षेत्र में एक बादल से बन जाएंगे। ठीक है, आपको वीडियो जरूर दिखाऊंगा अपने गांव की, जहां पर जो अभी हाल ही में 4-5 साल पहले एक प्लाईवुड कंपनी स्थापित हुई है और वहां से इतना प्रदूषण होता है, दिन भर में लाखों पेड़ काट कर वहां पर लाए जाते हैं। ठीक है, और एक वहां पर हब बना रखा है, जो लकड़ियां हैं, ठीक है, लकड़ियां आती हैं और वहां पर पूरा एक हब बना रखा है जिससे दोस्तों जो आसपास के पेड़ हैं उन सभी को काट लिया गया। ठीक है, तो जरूर दोस्तों आपको वीडियो दिखाऊंगा अपने क्षेत्र की। ठीक है, तो हम सभी को सहयोग करना चाहिए और सरकार की जो गलत नीतियां हैं, सरकार बोरा भर भर के कंपनियों से पैसा लेती है और वह इतना प्रदूषण करती हैं। ठीक है, अगर कोई मजदूर या फिर कोई किसान अपने खेत में पराली को जला लेता है तो उस पर दोस्तों मुकदमे लग जाते हैं। ठीक है, उसको प्रदूषण गंदा करने के आरोप लग जाते हैं। तो फिलहाल अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मथुरा दत्त मठपाल स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया। देखिए, मथुरा दत्त मठपाल स्मृति सम्मान 2025 से जो सम्मानित किया गया था तो ये देविका मेहरा को सम्मानित किया गया। देखिए, मथुरा दत्त मठपाल की दूधबोली पत्रिका है और दूधबोली पत्रिका का संपादन इन्हीं के द्वारा किया जा रहा है वर्तमान में। ठीक है, तो याद रखें, और जो ये शुरुआत की थी दूधबोली पत्रिका की तो ये मथुरा दत्त मठपाल जी के द्वारा ही की गई थी। ये कुमाऊनी पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस जनपद में शीतल जल मत्स्य विकास क्लस्टर के रूप में देश के अग्रणी जनपदों में शामिल किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों आपका चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर को। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड निवेश उत्सव में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने निवेश से संबंधित कई घोषणाएं की। यह उत्सव कहां आयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों उत्तराखंड निवेश उत्सव में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा रुद्रपुर में कई घोषणाएं की थी। तो उत्तराखंड में जो निवेश उत्सव मनाया गया था तो वह रुद्रपुर में मनाया गया था जिसमें अमित शाह मुख्य अतिथि थे। देखिए, 7 तारीख को अमित शाह हरिद्वार आने वाले हैं और वहां पर अमित शाह जी के द्वारा ही जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के चयनित छात्र हैं, साथी हैं, उन सभी को ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएंगे। ये दोस्तों इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस जो वर्तमान में उत्तराखंड की सरकार है इसके 4 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं और इसी के रूप में दोस्तों ये एक सम्मान समारोह होगा। ठीक है, और 23 मार्च को उत्तराखंड में नरेंद्र मोदी का भी आगमन होगा और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो क्लर्क वाले छात्र हैं उनको ज्वाइनिंग लेटर बांटे जाएंगे। अगला प्रश्न है कि चमोली जनपद की शालिनी नेगी और मानसी नेगी किस खेल से संबंधित हैं। देखिए, चमोली जनपद की शालिनी नेगी और मानसी नेगी का जो संबंध है तो ये बोक रेस से है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देश का पहला दिव्यांग आधार पंजीकरण केंद्र कहाँ खोला गया है। देखिए, देश का पहला दिव्यांग आधार पंजीकरण जो केंद्र खोला गया तो ये हल्द्वानी में खोला गया है, ऑप्शन डी। इंद्रमणि वडोनी स्मृति सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया। तो ये प्रदान किया गया है विजय जड़धारी जी को। विजय जड़धारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्हीं के द्वारा बीच बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि त्रियुगी नारायण को वैदिक पर्यटन गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह गांव किस जनपद में है। त्रियुगी नारायण या फिर त्रियुगी नारायण, इसे दोस्तों वैदिक पर्यटन गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह आपका रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, ऑप्शन बी। ठीक है, और त्रियुगी नारायण या त्रिजुगी नारायण में जो शिव और पार्वती हैं इनका विवाह हुआ था, इसलिए इसको विवाह स्थल भी बोला जाता है शिव और पार्वती का। यहाँ पर दोस्तों जो बड़े बड़े लोग होते हैं या फिर जो ऐसे लोग हैं जो
शिव और पार्वती को मानते हैं तो वह अपने विवाह के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं और यहाँ पर दोस्तों विवाह संपन्न होता है। ठीक है, और ये जो मंदिर है ये विष्णु को समर्पित है। विष्णु की निगरानी में दोस्तों शिव और पार्वती का विवाह इसी स्थल पर हुआ था। अगला प्रश्न है कि मेहर गांव में 3500 वर्ष पुरानी ताम्र मानव आकृति मिली, यह गांव किस जनपद में स्थित है? दोस्तों मेहरा गांव जो है ये आपकी नैनीताल में पड़ता है, भीमताल के नज़दीक, और यहाँ से 3500 वर्ष पुरानी ताम्र आकृति प्राप्त हुई और इसको जो खोजा था तो ये खोजा था दोस्तों आपका यशोधर मटपाल जी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2025 में हुए उत्तराखंड के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 12 में से 11 जिला पंचायत अध्यक्ष के पद भाजपा ने जीत लिए। किस जनपद में भाजपा को हार मिली? तो ये दोस्तों मिली है देहरादून में। ठीक है, तो जो राजधानी है राजधानी में ही हार मिली थी। अगला प्रश्न है कि 5 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा से काफ़ी नुकसान हुआ, पर्यावरणविदों ने इस आपदा का कारण क्या बताया? तो देखिए बादल फटने के कारण ही ये आपदा आई थी 5 अगस्त 2025 को, याद रखिएगा, जिसमें दोस्तों जो आपका धराली क्षेत्र है तो पूरा ये दब गया था मलबे में। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो छोटी सी एक नदी थी उसका नाम था खीरगंगा और इसी में ये बाढ़ आई थी। करदाताओं को सुविधाएं देने के लिए देहरादून में टैक्स पेयर हब की स्थापना की गई, इसका उद्घाटन किसी के द्वारा किया गया? तो दोस्तों ये राज्यपाल के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो देहरादून में करदाता केंद्र बनाया गया है, याद रखिएगा, करदाता केंद्र। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इस वर्ष उत्तराखंड की शिक्षिका डॉक्टर मंजूवाला को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया, वे किस जनपद की हैं? तो दोस्तों जो डॉक्टर मंजूवाला हैं तो ये आपकी चंपावत की हैं, जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया। ऊपर आपको बताया भी था कि उत्तराखंड के 2 टीचर्स को टीचर्स डे के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दूसरे जो टीचर्स थे उनका नाम आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या नाम है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास जिसमें हमने 25 क्वेश्चंस को देखा। ऐसे ही हम अपनी पूरी बुक को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आगे के ये प्रश्न आप इसे देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और जो आपको होमवर्क दिया है उसका भी आंसर जरूर आप दीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों आपने अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिएगा। अब दोस्तों लगातार आपके लिए काम किया जाएगा। ठीक है, जो भी हमारे नोट्स हैं, जो भी मेरी खुद की एक एक्सपीरियंस है उसको आपके सामने परोसा जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने अपनी लाइफ में कई सारे एग्ज़ाम क्लियर किए हैं पर मैं भी आप जैसा फेलियर रहा। ठीक है, कई एग्ज़ाम क्लियर करने के बावजूद भी दोस्तों फाइनल मेरिट से बाहर हुआ हूँ। ठीक है, तो अब लगातार 2 सक्सेस मिली हैं, एक आपकी क्लर्क वाली और एक उत्तराखंड पुलिस वाली। ठीक है, तो ऐसे ही दोस्तों आगे बढ़ते रहेंगे। शुरू में उत्तराखंड में अगर आपको कोई छोटी नौकरी भी मिलती है तो उसको आप जरूर करिएगा और उसके बाद आपका कोई बड़ा सपना है तो उसे आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, पर उत्तराखंड में सबसे पहले आपको रोजगार लेना होगा, चाहे आपका छोटा हो या फिर बड़ा। ठीक है, छोटे से ही आप बड़ा बन सकते हैं। ठीक है, पर करना आपको है, तय आपको करना है, मेहनत भी आपको करनी है। ठीक है, हम गाइड कर सकते हैं, आपको अनुभव शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप जो नई भर्ती आएंगी उस पर लगातार तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि ये मत सोचिए कि जब भर्ती आएगी तभी हम तैयारी करेंगे। देखिए जब भर्ती आएगी तो आपको बस आती हुई दिखाई देगी, जाती हुई दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो याद रखिएगा सिर्फ आपको 2 महीने का ही वक्त मिलेगा जब भर्ती आएगी और उसके बाद में तुरंत एग्जाम हो जाएगा। तो इसलिए मौका अपने हाथ से मत गवाइएगा। ठीक है, और किसी भी प्रकार का आपके मन में डाउट है तो प्लीज़ आप जरूर क्लियर करिएगा। ठीक है, जरूर आपको शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।